यानी जो राहुल, जो विपक्ष मोदी को 140 पर रोकने के सपने देख रहा है, वो नरेंद्र मोदी तो इस वक्त बड़ी आसानी से 300 पार करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। 2026 के एक सर्वे में तो मोदी की पार्टी अकेले 300 के बेहद करीब पहुंच भी चुकी है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए का वोट शेयर 47% तक पहुंच सकता है, इंडी का वोट शेयर 39 रह सकता है, अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जा सकता है। यह सर्वे जनवरी 2026 का था, लेकिन मई 2026 में बंगाल और असम की जीत के बाद अब इस ग्राफ में और इजाफा होना तय है। मोदी की सीटों का बढ़ना, राहुल की सीटों का घटना भी करीब करीब तय है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाएं, तो देश के 55% लोग अभी भी नरेंद्र मोदी को ही पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। राहुल को पीएम के तौर पर देखने वालों का परसेंटेज सिर्फ 27% है। यानी राहुल चाहे जितना भी वोट चोरी का आरोप लगा लें, मनगढ़ंत किस्से सुना लें, मोदी के खिलाफ माहौल बना लें, नेशनल लेवल पर उनका रिवाइवल मुश्किल है। ये इंडी गठबंधन का हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। आज आप देखिए, सभी ये इंडी गठबंधन वाले, ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे एक हो गए हैं। जब एक होना होता है चुनाव लड़ने के लिए, तब ये एक नहीं होते हैं, अलग अलग लड़ते रहते हैं, मगर हार के बाद सब एक हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि ये तो वोट की चोरी तो होती ही थी, सीटों की चोरी तो होती थी, पूरी सरकार की चोरी हो गई। अरे ये सरकार है या ये आपके जीजाजी के वो लैंड पार्सल से जो चोरी हो जाती है? चोर को हर कोई चोर दिखता है, जो चोरी करता है ना, उसको हर कोई चोर दिखता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार है। तो आपको क्या लगता है, आपको सीटें मिलेंगी? कुछ नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी, यू आर एन अनफिट लीडर, आप अनफिट लीडर हैं, और आपके अनफिटनेस के कारण, आपके इस गुण के कारण, अवगुण के कारण आपकी पूरी पार्टी आज भिगत रही है, वो टूट रही है। और मैं आज यहां भारतीय जनता पार्टी के इस उच्च स्थान से एक बात बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है, इंडी गठबंधन टूटने वाली है। देयर इज नो अदर वे आउट। द सो कॉल्ड इंडी अलायंस इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर पूरी तरह से तहस नहस होगी, और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। तब तो राहुल गांधी भी चोरी से आए हैं, और कर्नाटक जीत जाए तो वहां बल्ले बल्ले भी अब ठीक है। कांग्रेस पार्टी अगर हिमाचल जीत जाए तो बल्ले बल्ले ठीक है। केरल में जीत गए तो बल्ले बल्ले ठीक है। अब बीजेपी जीत जाए तो चोरी का है। ये पागलपन के सिवा कुछ नहीं। कोई पागल आदमी ही ऐसा बात बोल सकता है, और ये बात जिसका दिमाग खराब हो गया हो वही बोल सकता है। गांव की कहावत है, चोर चोर मुसेरा भाई। नारी शक्ति बंधन से डर रहे हैं। ममता बनर्जी तो हार गई, अब इनको भी महिला हराएगी। इनको मियां का वोट चाहिए। हिंदू को जात में बांटो और मियां का वोट लो। यही तो अखिलेश की नीति है, यही तो सारे अपोजिशन की नीति है। लेकिन कांग्रेस की और सुपर नीति है। कांग्रेस देख लीजिए, आसाम से लेके केरल तक अब कांग्रेस माओवादी, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस हो गया। वैसे भी राहुल गांधी ने अपने सियासी करियर में चुनाव हारने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। राहुल अपने 2 दशक के पॉलिटिक्स करियर में अब तक 99 चुनाव हार चुके हैं, और अब वो हार वाली सेंचुरी से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हैं। यानी मोदी का रूट ऑल क्लियर है।
फिलहाल तो मोदी को टक्कर देने वाला कोई कंटेंडर दूर दूर तक नहीं है। अगर आज चुनाव हो जाए तो राहुल के नेतृत्व वाली एनडी का सरेंडर करना भी तय है और इसकी एक वजह मोदी है तो दूसरी वजह खुद राहुल गांधी है। राहुल गांधी की पार्टी ने एनडी में अपना पार्टनर डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया है। कल तक जो राहुल स्टालिन को माय ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर स्टालिन कहते थे, जिस स्टालिन के लिए राहुल ये कहते थे कि वो सिर्फ उन्हें ही अपना भाई कहते हैं। माय ब्रदर स्टालिन, एल्डर ब्रदर स्टालिन, I don't call any other politician brother, huh? आज अपने उसी बड़े भाई स्टालिन को राहुल ने धोखा दे दिया है। सत्ता का लोभ ऐसा कि तमिलनाडु में अपने जिगरी पार्टनर डीएमके का साथ छोड़कर कांग्रेस ने टीवीके का दामन पकड़ लिया है। टीवीके को कांग्रेस के 5 विधायकों ने समर्थन कर दिया है। फिर क्या था, डीएमके ने भी स्टैंड ले लिया, कह दिया कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंप दिया। Congress has offered its support to the TVK, and that is why we called it backstabbing. We called that the backstabbers, who, before even the ink on which the returning officer has signed the victory certificates, the Congress has decided to flip sides and support the TVK, and the reasons cited by them aren't convincing. They say they want to keep the BJP and the RSS at bay, and that is why this call should be made. And the important aspect is Mr. Vijay has never once spoken against the BJP or the RSS. And even now, when the elections were over and TVK got good results, they did not thank the voters. They did not thank the constituents. They did not thank the party workers. The first tweet thanking was to Prime Minister Modi. धीरे धीरे कांग्रेस के सारे पार्टनर को समझ में आ रहा है कि राहुल का कोई भरोसा नहीं है। मौका मिला तो पाला बदलने में कांग्रेस देर नहीं करेगी। राहुल एक रात नहीं रुकेंगे, लपक के दूसरी ओर चले जाएंगे। कांग्रेस के तो ऐसे भी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन जहां गवर्नमेंट होती है वहां कांग्रेस लग जाती है। पहले तो स्टालिन के साथ ऐसे लगी हुई थी जैसे जिंदगी भर उनका रिश्ता नहीं टूटेगा, और जैसे ही स्टालिन हारे कांग्रेस दौड़ ली दूसरी तरफ। तो ये जो कुछ गुट है अपोजिशन पार्टीज का, ये केवल और केवल अवसरवादिता है। जब इनकी सुविधा होती है तो ये इकट्ठा हो जाते हैं, और जब सुविधा नहीं होती तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अभी बंगाल में हमने देखा, हमने तमिलनाडु के अंदर देखा, सब जगह पर देखा, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे थे। और अब जब सत्ता का स्वाद चखने का मौका आया है तो वो पीछे नहीं हट रहे। तो कांग्रेस अवसरवादी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है, और यही वजह है कि कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष का लगभग समूल नाश जनता कर रही है। देखिए, इनको मलपुआ खाने की आदत है कि जब सत्ता के बाहर तो कांग्रेस रह नहीं सकती है, चाहे कितना ही पत्तल क्यों न चाटना पड़े, झूठा पत्तल। बीकेटी चुनाव के पहले इनसे कहा तो ये डीएमके का दामन थाम लिए, और जब बीकेटी की सरकार टीबीके, बीकेटी कहता हूं टीबीके, ये टीबीके विजय जी की पार्टी जब सत्ता में आ गई है तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो मांग नहीं रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं। वहां भी लात मार के इनको भगाएगा, मैं आज कह रहा हूं। यानी बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद देश में आए सियासी भूकंप से सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का किला नहीं हिला है, इंडी अलायंस का किला भी तहस नहस हो चुका है। कैमरे पर इंडी गुट के नेता चाहे कितना भी कहें कि हम साथ साथ हैं, लेकिन सच तो यही है कि दरार पड़नी शुरू हो गई है और विपक्ष में एक एक करके पड़ रही है। इस दरार का फायदा मोदी को होने वाला है। मोदी को 300 पार करने से रोक पाना अब विपक्ष के लिए करीब करीब असंभव होता जा रहा है।